सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। बारिशों का मौसम चल रहा था। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपना घोंसला टूटने के डर से बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन टूनी और बंटी का घोंसला टूट जाता है। टूनी चिड़िया अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर रोने लगती है। ये देखिए जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ टूनी, मैं देख रहा हूँ, लेकिन चलो हम दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर फिर से तिनके इकट्ठा करते हैं और अपना घोंसला बनाने लगते हैं। वो लोग अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेते हैं। टूनी चिड़िया भी अंडे देने वाली होती है। वो कुछ दिनों में अंडे दे देती है। कुछ ही समय बाद जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान आता है। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घोंसला छोड़कर जाकर एक बहुत बड़े पेड़ के तने में छुप जाते हैं। चलो टूनी, यहाँ से जल्दी चलो, हमें भी चलकर उस पेड़ के तने में छुपना होगा, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती है। नहीं बंटी जी, आप चले जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टूनी, चलो हम भी बरगद के तने में सारे पक्षियों के जैसे छुप जाते हैं। नहीं बंटी, मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाऊंगी, या तो मेरे अंडों को अपने साथ लेकर चलिए। टूनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो जल्दी चलो, देखो तूफान कितना तेज हो रहा है। बंटी अभी टूनी को समझा ही रहा था, तभी तेज तूफान से एक लकड़ी आकर टूनी के सर पे लग जाती है और टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टूनी को बेहोश देखकर बंटी कबूतर बहुत परेशान हो जाता है और उसे जल्दी से उस बरगद के पेड़ के तने में लेकर जाता है। जंगल के सारे पक्षी उसी पेड़ के तने में छुपे थे और बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हो जाती है और बारिश तूफान थम जाता है और सारे पक्षी अपने अपने घर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उन लोगों का घर टूटा है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अपने टूटे हुए अंडे को देखकर उदास हो जाते हैं। ये क्या हो गया, हमारे अंडे टूट गए। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे अंडों को साथ ले चलिए, पर आपने मेरी बात नहीं मानी और मुझे ले गए। टूनी, पूरा जंगल तहस नहस हो गया है, सारे पक्षियों का घर टूट गया है, सिर्फ तोता राम का घर ही बचा है, जो कि उसका घर बांस का है, इसलिए बचा है। तभी तोता राम अपने घर से कुछ अनाज लेकर आता है और पक्षियों को खाने के लिए देता है, क्योंकि रात से ही सारे पक्षी भूखे थे। तोता राम को सारे पक्षियों की मदद करते देख टूनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और कहती है, बंटी जी, इतनी बारिश में तोते राम के घर को कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्या है, सारे पक्षियों का घर टूट गया है, सिर्फ तोता राम का घर ही बचा है, जो कि उसका घर बांस का है, इसलिए बचा है। तभी तोता राम अपने घर से कुछ अनाज लेकर आता है और पक्षियों को खाने के लिए देता है, क्योंकि रात से ही सारे पक्षी भूखे थे। तोता राम को सारे पक्षियों की मदद करते देख टूनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और कहती है, बंटी जी, इतनी बारिश में तोते राम के घर को कुछ नहीं हुआ, क्यों? तोता राम का घर बांस का है और बांस का घर बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, वो आंधी तूफान में भी नहीं गिरता है। ठीक है, अब हम भी बांस का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। टूनी, बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय भी लगता है। एक बार मैं अपने अंडों को खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं अपना घर बांस का ही बनाऊंगी, नहीं तो घर ही नहीं बनाऊंगी। एक बात सुनो टूनी चिड़िया, इस बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय भी लगता है। ये तोता राम का घर पुश्तैनी है, इसलिए वो अभी तक चल रहा है। तुम्हें बहुत समय लगेगा बनाने में। अब तो मैं बांस का घर बना के ही रहूंगी। सोचो, ये घर पुश्तैनी है बांस का, 3 पुश्तों से चला आ रहा है। अगर हम थोड़ी मेहनत अब कर देंगे तो हमारे बच्चे के बच्चे भी बहुत आराम से रह लेंगे, इसलिए मेहनत करने से मैं नहीं घबराऊंगी। अब मैं बांस का घर बना के ही रहूंगी। टूनी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बंटी जी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी और मेहनत करूंगी और हम लोग मिलकर घर बनाएंगे बांस का। टूनी की बात सुनकर बंटी कबूतर वो बात समझ जाता है और टूनी के साथ मिलकर बांस का घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों मिलकर बांस इकट्ठा करने लगते हैं और अपना घर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। ये सब देखकर कालू कौवा कहता है आकर, तुम लोग क्या ये बेकार की मेहनत कर रहे हो? तोता राम का घर देखकर, तोता राम का घर पुश्तैनी है, पुश्तैनी। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग उसके जैसा घर बना लोगे?
बंटी जी, आप कालू की बात पर ध्यान मत दो, बस अपने काम पर ध्यान दो। हमारी मेहनत एक दिन जरूर सफल होगी, देखना। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपना एक सुंदर सा बांस का घर बना लेते हैं। टूनी चिड़िया बंटी कबूतर का बांस का घर देखकर सारे पक्षी बहुत खुश होते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। कालू कौवा दूर बैठकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर का घर देखकर अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा होता है। देखो कालू, हमने अपना बांस का घर बना लिया। तुमने कहा था कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी, लेकिन हमने अपना बांस का घर बहुत ही मजबूत बनाया है। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया कालू, लेकिन वादा करो तुम कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाओगे।